नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का चुनाव प्रचार अभियान लगातार जारी है और आज मुख्यमंत्री धामी ने अल्मोड़ा जिले की द्वाराहाट विधानसभा में चुनाव प्रचार किया और बीजेपी उम्मीदवार अजय टम्टा के लिए जनता से वोट की अपील की। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस राज में सिर्फ घोटाले हुए, हर दिन नया घोटाला कांग्रेस राज में होता था। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चुनाव हराने के बाद कांग्रेस ईवीएम का बहाना बनाती है और 4 जून के बाद कांग्रेस फिर से ईवीएम की बात करेगी। 2014 से पहले प्रत्येक दिन देश के अंदर एक नया घोटाला होता था। भाइयों बहनों, आप जानते हैं घोटालों की लाइन लगी रहती थी। उस समय लोग कहने लगे थे सरकार में घोटाला नहीं चल रहा है, बल्कि घोटालों में ही सरकार चल रही है। ऐसा एक समय आ गया था। लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी जी के समय में देश के अंदर एक भी घोटाला नहीं हुआ है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि मैं न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। भाइयों बहनों, पिछले 10 सालों से कांग्रेस को भ्रष्टाचार करने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। तो खिसियाई हुई दिल्ली की तरह रोज सुबह शाम जहां भी चुनाव हारते हैं वहां ईवीएम का बहाना बनाते हैं। भैया ईवीएम चिल्लाते हैं। 4 तारीख के बाद फिर ईवीएम की बात करेंगे, अपनी मुंह छिपाई करेंगे और जिन राज्यों में जीत जाते हैं वहां ये बात बंद कर देते हैं। जब हार जाते हैं तो कुछ न कुछ कहना शुरू कर देते हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी हरिद्वार के दौरे पर हैं। भोगपुर में सीएम नायब सिंह सैनी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और यहां पर चुनावी कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार से त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए जनता से वोट की अपील भी की जाएगी। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। देवभूमि में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ रैली है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा है। इसके साथ ही हरिद्वार में आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की जनसभा भी है और 13-14 अप्रैल को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा है। सीएम योगी की 3 जनसभाएं उत्तराखंड में होंगी। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का प्रचार काफी तेज हो गया है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों के ताबड़तोड़ दौरे लगातार जारी हैं। 13 और 14 अप्रैल को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और हल्द्वानी में जनसभा करेंगे। 14 अप्रैल को देहरादून, श्रीनगर और हरिद्वार में योगी की जनसभा होगी। 14 अप्रैल को ही स्मृति ईरानी भी मसूरी, नौगांव, अगस्त्यमुनि में जनसभा करेंगी। इसके साथ ही 16 अप्रैल को अमित शाह कोटद्वार में रोड शो करेंगे, जनसभा करेंगे और 17 अप्रैल को अनुराग ठाकुर चकराता और विकासनगर के दौरे पर रहेंगे। प्रचारक जिन्हें हम मानते हैं आदरणीय योगी जी, वो हमें सौभाग्य से 4 सभाएं दे रहे हैं। 2 दिन वो यहाँ आएंगे। 13 तारीख को उन्होंने हल्द्वानी में हमें एक सभा दी है और 14 तारीख को वो 3 सभाएं हमें देने वाले हैं। एक सभा वो श्रीनगर में करेंगे, दूसरी सभा वो रुड़की में करेंगे हरिद्वार लोकसभा में, और तीसरी सभा वो टिहरी लोकसभा में देहरादून में करेंगे, जिसे हम बन्नू ग्राउंड्स पे कर रहे हैं। हल्द्वानी में शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और नैनीताल उधम सिंह नगर से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में रैली करेंगे, जिसकी तैयारी MBPG स्कूल के ग्राउंड में जोर शोर से चल रही है। बीजेपी कार्यकर्ता सीएम योगी की रैली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सभा की पूरी तैयारी है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, यहाँ से उनकी मांग भी है। पूरी की पूरी जनता वहां पर आएगी। हर तरीके से सभा में जो काम होते हैं वो सारे काम किए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा में सुबह की सैर पर निकले और लोगों से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने भी सभी के लिए राम राम भेजा है। सीएम धामी ने लोगों को यह भी बताया कि पीएम मोदी सभी की चिंता करते हैं और सभी लोगों को अपना परिवार मानते हैं। लोगों से मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने सभी से पहाड़ी में बात की और आपको ये भी बता दें, ऋषिकेश में गुरुवार को आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बड़े बुजुर्गों तक उनकी राम राम पहुंचाने के लिए कहा था।
घर में बाल गोपाल सब ठीक था ना? बढ़िया बढ़िया। मोदी जी सपंदर राम राम कह रहा है, राम कह रहा है, पहला है ना बेटा, हम तो तैयार रहे बाबू। मोदी जी ने राम राम कहा है, ठीक है। किसके सपन जले झाला, सपन में मेरे पहला सरकार है, बस हो गया, सुनते रहते आप तो नहीं सुन पाते। मोदी जी राम राम, मोदी जी राम राम, बीजेपी सरकार है उत्तराखंड में, राम राम। हाँ, तो हम लोग मोदी जी ने सबको राम राम कहा है, ठीक है, प्रणाम। हाँ, घर में बाल गोपाल सब ठीक था ना? सपन का सब लोग मोदी जी पहला कह रहे हैं। सब भालो, सब भालो, एकदम बिल्कुल 24 घंटा शरण है। मोदी जी ने सबको राम राम कहा है, सब 24 घंटा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चमोली के गौचर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे हैं और यहां पर रक्षा मंत्री बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी के समर्थन में चुनावी सभा संबोधित करेंगे और वोट की अपील की जाएगी। वहीं गौचर पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अनिल बलूनी ने स्वागत किया। इलेक्शन में एक तरफ जहां कैंडिडेट की परीक्षा हो रही है, दूसरी तरफ परीक्षा हो रही है उन महिला कार्यकर्ताओं की जो सुबह से शाम तक सिर्फ जीत के मंत्र के साथ मेहनत कर रही हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि राजनीति हर किसी के बस की बात नहीं, और खास तौर पर महिलाओं के लिए ये चुनौती तब दोगुनी हो जाती है जब उन्हें घर और जनता के बीच सामंजस्य बनाना होता है। सुबह घर के काम से लेकर फिर इलेक्शन के वक्त में बैक टू बैक मीटिंग्स, उसके बाद शेड्यूल और उसके हिसाब से जनसंपर्क। इन दिनों वक्त कैसे बीत रहा है, महिला नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा। बधाई, शुभकामनाएं। बहुत टफ है, एक महिला को घर देखने के बाद में राजनीति देखना उनके लिए बहुत ही टफ है और संघर्ष करना पड़ता है बहुत। इसके बाद में मुझे अब पीसीसी में निकलना है, पीसीसी जाऊंगी, वहां मीटिंग अटेंड करूंगी। उसके बाद जनसंपर्क है हमारा, छोटी छोटी मीटिंग रखी गई है क्षेत्र के अंदर, उनको भी अटेंड करना है और फिर शाम को घर में आने कितने थक हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी घर देखना होता है। मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए ये आसान है, क्योंकि वो एक बैलेंस, एक सामंजस्य जो है अपने वर्क लाइफ में और पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, वो इसको अच्छे से कर पाती है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। वहीं नेताओं के परिवार के सदस्य भी ये मानते हैं कि महिलाओं के लिए चुनौती कम नहीं, इसलिए घर में परिवार कोशिश करता है कि उनका पूरा सहयोग करें। राजनीति से जुड़ी महिलाएं खुद को सौभाग्यशाली भी मान रही हैं कि उन्हें परिवार और पार्टी का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। बावजूद मुझे लगता है कि पहले परिवार, जो अपना परिवार है, जो सपोर्ट है, मेरे चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं, चाहे मेरे इन लॉज हैं, मेरे हस्बैंड है, सबका सपोर्ट मिलता है तभी ये हो पाता है। और दूसरा, जो हमारी एक लार्जर ऑर्गेनाइजेशनल फैमिली, हमारा जो भाजपा परिवार है, वहां पर भी ऐसी कंडीशंस दी जाती हैं कि हम अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएं, डिवीजन ऑफ टाइम कर पाएं। और बाकी तो किसी चीज की ना हमें टेंशन दी है और ना ही मतलब जब कभी हमें इसका सपोर्ट चाहिए होता है, कभी कोई बीमार है, कुछ है, तो सबसे पहले यही खड़ी है। राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी महिलाएं खुद की पहचान के लिए तो संघर्ष कर ही रही हैं, वहीं घर के साथ साथ अपनी पार्टी की जीत के लिए भी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पोर्टल पर हेट स्पीच करने के आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। आरोपी के खिलाफ शहर कोतवाली में से लेकर मामला दर्ज किया गया है। आरोपी जतिन चौधरी उर्फ खाटू बहादुरपुर हरिद्वार का निवासी है। आरोपी के खिलाफ दून के राजपुर वसंत और हरिद्वार के रानीपुर थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोप है कि हाल ही में उसने सोशल मीडिया पर पहाड़ी समुदाय और महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। इसके बाद महिला दरोगा निर्मल भट्ट की ओर से आरोपी के खिलाफ शहर कोतवाली में हेट स्पीच को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया में एक हेट स्पीच इस तरह की जो भावनाओं को लेकर आहत करने के लिए प्रसारित हो रही थी, उसको हमारी साइबर सेल की जो टीम है देहरादून की, उसके द्वारा ट्रैकिंग की गई और इसके बाद जो है इसमें जतिन चौधरी नाम का जो व्यक्ति प्रकाश में आया, जो लक्सर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसके द्वारा पोस्ट की गई थी। इसके खिलाफ थाना कोतवाली में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। जानकारी में इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि यह पूर्व में भी 307 के कुछ केसेस में वांटेड चल रहा है। इस पर 25,000 का इनाम भी आज घोषित किया गिरफ्तारी पर।
चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच रहा है और ऐसे में सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है कि कहीं हेट स्पीच ना पोस्ट किया जाएगा। इस काम में 100 साइबर कमांडो 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं, साथ ही कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बीते कुछ समय से चुनाव में सोशल मीडिया की अहम भूमिका देखने को मिल रही है। राजनीतिक पार्टियां और उनके समर्थक भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जमकर उपयोग कर रहे हैं। कई बार प्रत्याशियों के समर्थक बिना किसी तथ्य और पुख्ता सबूत के सोशल मीडिया में पोस्ट कर लेते हैं, जिससे आम लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां भी फैल जाती हैं। ऐसी ही पोस्ट पर अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने लगी है। आचार संहिता लागू होने के बाद अभी तक 15 मामलों में पुलिस ने FIR दर्ज की है। साथ ही करीब 1500 से ज्यादा मैसेज को पुलिस ने हटवाया है। साथ ही 50 से ज्यादा सोशल अकाउंट को पुलिस ने ब्लॉक करवाया है। चुनाव के मद्देनजर कोई ऐसा हेट स्पीच या कोई अफवाह फैलाने वाली है, ऐसी कोई भी बात आती है, तत्काल जो है वो चुनाव जो है ऑफिस को इंटीमेट की जाती है। जो भी ऐसी बात संज्ञान में आती है तुरंत जो है उसको हाईलाइट किया जाता है। चुनाव सेल को वो बताया जाता है कि कहीं पे ऐसी कोई बात आ रही हो। चुनाव को प्रभावित करने के लिए अक्सर सोशल मीडिया पर किसी तरह के भड़काऊ पोस्ट डाल दिए जाते हैं, जिससे लोगों की भावनाएं भड़काकर चुनावी लाभ लिया जा सके। लेकिन इस बार ऐसे लोग पुलिस की रडार पर हैं। इसीलिए आप भी अगर किसी मैसेज को पोस्ट करते हैं तो पहले अच्छी तरह से उसकी जांच परख कर लें, नहीं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।